ओम नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्याम सुंदर का गोवर्धन पहाड़ की पूजा कराना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस तरह श्याम सुंदर जी ने गोवर्धन पहाड़ को अपनी कानी अंगुली पर उठाया था, वह कथा कहते हैं, सुनो। गोकुल व वृंदावन में वर्ष बे दिन ब्रजवासी लोग कार्तिक बदी चतुर्दशी को 36 व्यंजन बनाकर राजा इंद्र के विधिपूर्वक पूजन किया करते थे। जब वह दिन आया तब वृंदावनवासियों ने अनेक तरह के पकवान व मिठाई आदि इंद्र की पूजा के लिए अपने अपने घर बनवाया। यशोदा भी बड़ी पवित्रता से सब पदार्थ बनाकर रखती थी, जिसमें कोई जूठा न कर दे। सैत सैत यति ने में सो धरती अछूते जाति, श्याम कहूँ पर से नहीं यह मन माही डरात। संग करत तम नमा तम नाही, सूर्यपति पूजा जान जिया यसुमति जानती नाही, सब देवन के देव हरि। हे राजन, केशव मूर्ति के घर घर यह तैयारी देखकर मन में यह विचारा कि इंद्र की पूजा छुड़ाकर गोवर्धन पहाड़ को पुजवाना चाहिए। ऐसा विचार कर यशोदा से पूछा कि हे मैया, आज सब ब्रजवासियों के घर पकवान व मिठाई तैयार होने का क्या कारण है? यशोदा बोली, हे बेटा, इस समय मुझे बात करने की छुट्टी नहीं है, तू अपने पिता से जाकर पूछ ले। यह बात सुनकर मोहन प्यारे बलराम जी समेत नंद राय के पास गए। तब हरि बोले नंद सो मधुर मंद मुस्काई, करत पुजाई कौन की बाबा मोहि बताए। हे बाबा, वह कौन देवता हैं जिनकी पूजा करने से भक्ति व मुक्ति मिलती है? उनका नाम व गुण मुझसे वर्णन कीजिए। बड़ों को उचित है कि अपने कुल की रीति छोटों को बतला दे। लड़कपन की सीखी हुई बात बहुत याद रहती है, कभी नहीं भूलती। यह सुनकर नंद जी बोले, हे बेटा, अब तक तुमने इस पूजा का हाल नहीं सुना। यह सब सामग्री मेघों के राजा इंद्र की पूजा के लिए बनती है। उनके पूजने से वर्षा अच्छी होती है, घास व अन्न उपजता है, जिससे सब जीव सुख पाते हैं। यह पूजा हमारे कुल में बहुत दिनों से होती है। माखन प्रभु बोले तभी तातु बात सुन ले हूँ, जहाँ पूजन नहीं होते हैं तहाँ बरसत नहीं मैं हूँ। हे बाबा, आज तक जो कुछ हमारे बड़ों ने जान अनजान में इंद्र की पूजा किया सो अच्छा हुआ, पर तुम लोग जानबूझकर धर्म की राह छोड़कर कुराह पर क्यों चलते हो? संसार में 3 तरह के धर्म और कर्म होते हैं। एक वेद शास्त्र के अनुसार, दूसरा लोक व्यवहार, तीसरा अपने मन से जो वेद के प्रमाण करते हैं उनका फल मिलता है। भला तुम ही बताओ, इंद्र की पूजा करने से क्या मिलेगा? वह किसी को भक्ति, मुक्ति, सिद्ध वरदान नहीं दे सकता। इंद्र आप 100 यज्ञ करके इंद्रासन पाता है, तब देवता उसे अपना राजा करके मानते हैं। इससे वह परमेश्वर नहीं हो सकता। जब वह दैत्यों से लड़ाई में भागकर कहीं जा छिपता है, तब नारायण जी सहायता करके फिर उसे इंद्रासन पर बैठा देते हैं। ऐसे निर्बल की तुम लोग पूजन क्यों करते हो? अपना धर्म पहचान कर परमेश्वर की पूजा क्यों नहीं करते? इंद्र का किया कुछ नहीं हो सकता। जो लोग अपने अज्ञान से नारायण जी को, जो इंद्रादिक सब देवताओं के मालिक हैं,
छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें मूर्ख समझना चाहिए। दुख और सुख परमेश्वर की इच्छा से होता है। नारायण जी की इच्छा के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंद्र भी उन्हीं की कृपा से इन पदवी को पहुंचा है। जो बात विधाता ने सबके कर्म में लिख दिया वही होती है, उसमें तिल भर घट बढ़ नहीं सकता। सुख संपत्ति व परिवार आदि सब अच्छी वस्तुएं अपने धर्म व कर्म से मिलती है। वर्षा का हाल इस तरह समझो कि 8 महीने तक सूर्य देवता पृथ्वी का जो जल सोखते हैं वही जल 4 महीने बरसात में बरसता है। उसी से अन्न व घास आदि सब उत्पन्न होती है। ब्रह्मा ने जो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र संसार में बनाए हैं, उनके लिए एक एक कर्म इस तरह लगा दिया है कि ब्राह्मण वेद व विद्या पढ़े, क्षत्रिय सबकी रक्षा करे, वैश्य खेती और व्यापार करे तथा शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करे। सो हे पिता, हमारा वर्ण वैश्य का है। हमारे यहाँ बहुत सी गौएं इकट्ठी हैं। ब्रज गोकुल हमारी जन्मभूमि है, इसलिए गोप और ग्वाल हम लोगों का नाम पड़ा। हमारा यह कर्म है कि खेती व व्यापार करके गौ ब्राह्मण की सेवा करें। वेद व शास्त्र की भी ऐसी आज्ञा है कि हमने वर्ण का धर्म ना छोड़ें। जो लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरे वर्ण का धर्म करते हैं, उनको ऐसा समझना चाहिए कि जिस तरह कुलवंती स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास रहे। हे नंद बाबा, मुझ बालक का कहना सच मानो तो आप लोग इंद्र का पूजन छोड़कर गोवर्धन पहाड़ को, ब्राह्मण और वन की पूजा करो। गोवर्धन पहाड़ यहाँ का राजा है। इस पहाड़ व वन में चरकर सब गौ और हमारे बछड़े पलते हैं। उन्हीं का दूध व घी आदि बेचने से हम लोगों की जीविका होती है। जो अपना पालन करे उसे अपना राजा समझकर पूजना चाहिए। इस वास्ते यह सब पकवान व मिठाई आदि जो बना है सो गोवर्धन पहाड़ पर ले चलकर उनका पूजन करो। सब पदार्थ उन्हें भोग लगाकर गौ ब्राह्मण व कंगालों को खिला दो। और साल से इस संवत में अधिक वर्षा होगी। यह वचन केशव मूर्ति का सुनकर नंद, उपनंद और वृषभानु आदि परमेश्वर की इच्छा से प्रसन्न होकर बोले, ताते सोई कीजिए कृष्ण कही जो बात, सब ब्रजवासी पूजिए गोवर्धन उठी प्रात। जब यह सम्मत आपस में ठीक हो गया, तब नंदराज ने गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिकी सुदी परेवा को हम चलकर गोवर्धन पहाड़ की पूजा करेंगे। सो सब कोई पकवान, मिठाई व सामग्री लेकर गौओं समेत चलना। हे राजन, यह आज्ञा नंद व उपनंद की सुनकर सब लोग प्रसन्न हो गए। ग्वालों ने अपनी अपनी गायों और बछड़ों की पूँछ व सींग रंग कर गले में घंटा बांध दिया और कार्तिकी सुधी परेवा को प्रातः समय ब्रजवासियों ने स्नान करके सब सामग्री गाड़ी व बैलों पर लदवा दिया। सब स्त्री व बालक उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र पहनकर नंद व वृषभानु के साथ बाजे बजाते गोवर्धन पर्वत को पूजने चले। माखन प्रभुवती चावसो भूषण वस्त्र मंगाए, गिरि गोवर्धन ले चले गोधन सबई बनाए। नंद महरहु उपनंद सब श्याम राम दो भाई, पहुँचे गोवर्धन निकट निरखी शिखर सुख पाए। उतरे सहित समाजुजु चौओर ब्रज लोग सब, मधि शोभित गिरिराज कोटि काम शोभा सरस। जब श्री कृष्ण जी
कि आज्ञानुसार सब लोगों ने गोवर्धन पहाड़ का धूप व दीप आदि से विधिपूर्वक पूजन किया। तब इतना पकवान व मिठाई वहाँ इकट्ठा हुआ कि जिसका ढेर दूसरा पहाड़ मालूम होता था। अनेक रंग की माला, फूल और कपड़े चढ़ाने से गोवर्धन पहाड़ की शोभा ऐसी दिखाई देती थी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उस समय मोहन प्यारे ने ब्रजवासियों से कहा कि तुम लोग आंखें बंद करके गोवर्धन जी का ध्यान करो, तो वह प्रत्यक्ष दर्शन देकर भोजन करेंगे। मुरली मनोहर के कहने से नंद जी आदि सब ब्रजवासी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आंखें बंद करके गोवर्धन पहाड़ का ध्यान किया। श्याम सुंदर अपने चतुर्भुजी अति सुंदर तेजवान विशाल रूप में उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र पहने गोवर्धन पहाड़ पर प्रकट हुए। उस समय अपने श्री कृष्ण रूप से नंदादिक ब्रजवासियों से कहा कि तुम्हारी भक्ति व प्रीति सच्ची देखकर गोवर्धन जी तुम लोगों को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं, सो अच्छी तरह दर्शन करो। यह वचन सुनते ही ब्रजवासियों ने आँख खोलकर देखा तो उस स्वरूप के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उनको दंडवत करके आपस में कहने लगे कि जिस तरह आज गोवर्धन जी ने दर्शन दिया, इस तरह इंद्र का दर्शन कभी नहीं हुआ था। ना मालूम हमारे पुरखे ऐसे प्रत्यक्ष देवता की पूजा छोड़कर इंद्र को क्यों पूजते थे। कहो कृष्ण तब नंद सो भोजन ले मंगाए, गिरि आगे सब राखी के आप विनय ये सुनाए। यह वचन सुनते ही गोप व ग्वाल जल्दी से परात व थाली भोग की उठाकर उनके निकट ले गए। तब गोवर्धन नाथ जी ने हाथ फैलाकर भोजन करने लगे। देखन को धाये सभी ब्रज के नर नारु अरु बाम, भयो देवता गिरि बढ़ो ताहि पूजावत श्याम। बड़े महर उपनंद नंद आदि ठाढ़े सबई, कहत जो कछु नंद नंद करत सकल सोही तहाँ। इन्हीं इतनी नंद को कर गए गोपिन सो बतलाए, उन्हें अपनो धरि चतुर्भुज रुचि सो भोजन खात। श्री राधा सुख पाए मुदित बिलो के, ती श्याम छवि भक्तन के सुख धाय। नितन बकरतन विनोद ब्रज, प्रीति रीति के भाव से भोजन सबको खाए। होई प्रसन्न अति नंद सो तब बोलो गिरिराय। सो बोलो गिरिराय, ले वो नंद वरदान अब जो तुम हम सो चाह्यो। मैं लीन हो सुख मान बहुत कर तुम भक्तन मम। नंद गोप अरु नंद सुत श्री वृषभानु समेत, बार बार गिरिराज के चरण परत अति हेत। करि सबको सम्मान दे प्रसाद नित हाथ सो। सबन कई घर जाई होई प्रसन्न गिरिराज तब। प्रगट देत हैं दरस गिरि सबके आगे खात। परम हर्ष नर नारी सबके मुख यह बात। महिमा अमित अपार श्री गोवर्धन अचल की। जहि पूजति करतार सारद विधिन हित। हिक हिक सो विधिन हिक हिक हित से के। उस समय ललिता सखी ने राजा से कहा, उस समय ललिता सखी ने राधा से कहा कि यह सब लीला मन हरण प्यारे की है।
जो अपना दूसरा स्वरूप पहाड़ में प्रकट करके पकवान व मिठाई चखते हैं। हे राजन, जब गोवर्धन नाथ जी ने भोजन करके अंतर ध्यान हो गए, तब नंद जी ने वहाँ होम करने के उपरांत परिक्रमा कर ब्राह्मणों को बहुत सा सोना व गौ आदि दान दिया। पहले ब्राह्मणों, गायों और कंगालों को खिलाकर पीछे से आप सब ब्रजवासियों समेत भोजन किया। श्री कृष्ण जी ने एक ग्रास अपने हाथ से उठा कर खाया, सो ब्रह्मा, महादेव और विष्णु आदि सब देवताओं और तीनों लोकों के जीवों का पेट भर गया। माखन प्रभु हरिदेव हैं, सब देवन को मूल, मूलें सींचे होत हैं, हरे पात फल फूल। हे राजन, उस दिन ब्रजवासी रात को उसी जगह टिक कर बड़े आनंद से रात भर गाते बजाते रहे। दूसरे दिन उसी तरह